नेशनल हाईवे 44 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को लेकर बड़ी खबर यह है कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते हाईवे अभी फिलहाल प्रभावित बताया जा रहा है। उधमपुर से लेकर रामबन तक, बानिहाल तक तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं और बीच बीच में तेज बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते कि एक बार फिर से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। हालांकि 5 से 6 दिन के बाद कुछ एक घंटों के लिए आवाजाही के लिए खोला गया था, लेकिन अब क्योंकि बारिश का अलर्ट पिछले 2 दिन से जारी किया गया था, जिसके चलते कि अब हाईवे एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को बानिहाल और आसपास के क्षेत्रों के अंदर लगातार भारी बारिश होने से एक बार फिर से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों के चलते फिलहाल वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी है। कई हिस्सों में हल्के भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं की भी सूचना मिली। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि हाईवे को कल रूप से जो है वो खोला जाएगा और खोला गया था इनफैक्ट, और आज लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते ये अभी तक फिलहाल बहाल नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वो बिना पुष्टि किए यात्रा ना करें और अनावश्यक तौर से यात्रा ना करें, ताकि कोई भी अगर लैंडस्लाइड या फिर कुछ और इंसिडेंट यहाँ पर होता है तो उसकी वजह से लोगों को सीधे तौर पर कोई दिक्कत ना पेश आए। किशोर शर्मा हमारे साथ उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार हमें नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट करते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अभी फिलहाल। किशोर, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ हाल है उधमपुर के, मौसम किस तरीके का है और हाईवे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एक बार फिर से जो है वो मौसम ने गड़बड़ बदली है और उसका जो असर है वो नेशनल हाईवे पर पड़ा है और नेशनल हाईवे एक बार फिर से जो है वो यातायात के लिए बंद हुआ है। आपको बताते चलें कि जिसमें थर्ड की बात करें या सरमोली की बात करें या दीवाल ब्रिज की बात करें तो इन इलाकों के अंदर कई दिन से जो पस्सियों का गिरने का जो सिलसिला था वो जारी था, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि उधमपुर जिला के अंदर जो है वो काफी बारिश जो है वो हो रही है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितनी भी छोटी और बड़ी गाड़ी है उनको जो है वो जिखैनी चौक पर रोक लगा दी गई है। किसी भी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको बताते चलें कि अगर लोकल रूट की बात करें, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जो चनैनी या पत्नीटाप की तरफ कोई भी छोटी बड़ी गाड़ी जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं है। आपने साफ तौर पर देखा था कि किस तरह से हाईवे की, अगर बलीनाला की मैं बात करूं तो उन इलाकों के अंदर पूरी तरह से जो था हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन अभी भी जो हमारे पास वहां के सोर्स बता रहे हैं तो वहां पे अभी भी जो है बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड उन इलाकों के अंदर हो रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक विभाग की तरफ से सुबह सुबह एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि आज के दिन किसी भी गाड़ी को जो है वो कौमी शाहरा की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जो बारिश उधमपुर जिला के अंदर हो रही है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो मशीनरी वहां पे कार्य करती है, ये वहां पे ये बाधा डालती है। लेकिन अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे जो है वो यातायात के लिए एक बार फिर से जो है वो बंद हुआ है। लेकिन किशोर, क्या वहां पर लैंडस्लाइड हुई है या फिर सिर्फ एहतियातन तौर पर यह बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, जिस तरह से उधमपुर जिला के अंदर बारिश हो रही है, आपको बताते चलेंगे जिसमें जिखैनी के साथ लगते खैरी का इलाका है, जिसमें थर्ड का इलाका है और दीवाल ब्रिज की बात करें या इन इलाकों के अंदर अभी भी जो पस्सियां इन इलाकों के अंदर गिर रही हैं, पत्थर इन इलाकों के अंदर गिर रहे हैं, उसी को देखते हुए जो है वो गाड़ियों को जो है वो एक बार फिर से जो है वो जिखैनी चौक पर रोका गया है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि आगे काफी खतरा बना हुआ है। और जिस तरह से हमने देखा कि अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो कश्मीर की तरफ रवाना किया जाए या लोकल रूट जिसमें आपको बताते चलेंगे डोडा, भद्रवाह की तरफ जो है वो रवाना किया जाए। अगर इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, ये जो जम्मू कश्मीर जाने वाली जो डाउन ट्यूब है, इस पर भी जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से गाड़ी लगा दी गई है, किसी भी गाड़ी को जाने की जहां से अनुमति नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि सुबह से उधमपुर जिला के अंदर जो है वो काफी बारिश देखने को मिल रही है और इसी को बारिश को देखते हुए हाईवे को जो है वो वहां बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन किशोर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी है फिलहाल, फल फ्रूट है, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, जो ज़रूरी सामान है वो हाईवे के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। अब अगर वहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं हुई है तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रक्स हैं, बड़े बड़े वाहन हैं, क्या इन्हें छोड़ा जाएगा? क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी चीज़ें पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर अपील भी की जा रही है कई लोगों द्वारा।
देखिए, यहाँ पे हमने साफ तौर पर देखा कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो खाने-पीने वाली गाड़ियाँ थी, जिसमें ट्रक में वस्तुएँ थी, तो उन गाड़ियों को जो है ज़रूर जाने की अनुमति दी गई थी। और हम्म। सुबह-सुबह ही हमने देखा कि अब अगर इस तरफ आप देखें, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो दिखाएँ, इसमें भेड़-बकरियाँ और फल व सब्जियाँ वाली जितने भी ये ट्रक आप हैवी देख रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे दूसरी ट्यूब पर लगाया गया है कि जैसे ही मौसम साफ होता है, जहाँ वहाँ पे लैंडस्लाइड को हटाया जाता है, तो इनको तुरंत जो है वो कश्मीर की तरफ जो है वो रवाना किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो इन इलाकों की अगर बात करें तो काफी डैमेज जो है वो हाईवे हुआ है, हाईवे पर काफी क्रैक आए हैं। लेकिन जिस तरह बली नाले की बात करें तो वहां पे टेम्परेरी रास्ते तो जरूर बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल वहां पे ये बताया जा रहा है कि उस इलाके के अंदर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। थर्ड के पास जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है, खैरी के पास लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन इससे जो जिला प्रशासन जो है वो खतरा नहीं ले सकता, क्योंकि हमने देखा कि हाईवे पर अभी चलने की स्थिति जो है वो काफी लोगों को परेशानी है, क्योंकि हमने देखा कि लोकल्स जो चिनैनी के लोग हैं, जहाँ पत्नीटाप की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पे जिखैनी चौक पर रोक लगा दी गई है। काफी बारिश जो है वो उधमपुर जिला के अंदर अभी भी जो है वो देखने को मिल रही है। किशोर, अब देखिए सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि 20 से 25 दिन लग सकते हैं टोटली इस हाईवे को खोलने के लिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की स्थिति है, कहीं पर तेज बारिश है, कहीं पर लैंडस्लाइड है। तो क्या लगता है कि कब तक हाईवे को टोटली क्लियर किया जाएगा और एक बार फिर से ट्रैफिक बहाल हो जाएगी दोनों तरफा? देखिए, काफी दिन, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर जिखैनी से सरमोली तक की मैं बात करूं, जो कश्मीर घाटी जाने वाली ट्यूब है वो पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। कि जो रास्ते में जो काफी ऐसे पुल थे वो पूरी तरह से डैमेज हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आपकी तरफ से पहले भी कहा, जो ये हैवी ट्रक हैं जिनमें खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, फल व सब्जी हैं, भेड़ बकरियां वाली गाड़ियां हैं, मुर्गे वाली गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसलिए छोड़ी जा रही हैं कि काफी माल जो है वो इन लोगों का खराब हो रहा है। जो इनके मालिक हैं इन लोगों को फोन कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी रास्ते इसलिए बनाए गए थे। आपको बली नाला की बात करें तो वहां पे भी जिस तरह से टेम्परेरी रास्ता बनाया गया था वो आज के दिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी वहां पे काम कर रही है, और ये बताया जा रहा है कि अगर मौसम साफ होता है, बारिश कम होती है, तो इन गाड़ियों को जो है वो जरूर कौमी शाहरा की तरफ चलने की इजाजत जो है वो आज के दिन भी मिल सकती है। लेकिन हम सुबह से ये देख रहे हैं कि उधमपुर जिला के अंदर काफी बारिश हो रही है, और तभी जो है वो हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जैसे ही बारिश कम होती है, जो छोटी गाड़ियां होती हैं उनको आस्ता आस्ता यहाँ से जो है वो छोड़ा जाता है। जो बीच में गाड़ियां फंसी हैं, जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रही हैं या चिनैनी से उधमपुर की तरफ आ रही है, उनको जो है वो जरूर छोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी इन इलाकों के अंदर जो है वो खतरा बना हुआ है, क्योंकि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े बोल्डर पत्थर जो है वो हाईवे पर गिरे हैं, कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। तो इसी को देखते हुए जो है वो यहाँ पे जिखैनी चौक पर जो है वो रोक लगा दी गई है। ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और नजर बनाए रखें कि आखिरकार किस तरीके से रोड क्लियरेंस का काम हो रहा है, या फिर अभी नेशनल हाईवे को लेकर अपडेट क्या कुछ है, क्योंकि एकमात्र रास्ता जो कि पूरे भारतवर्ष को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ता है, बेहद ज्यादा अहम इसलिए रहता है क्योंकि सबसे ज्यादा मौसम का प्रभाव इसी रास्ते पर देखने को मिलता है।